नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा प्रभु राम की बहन का है। क्या आपने प्रभु श्री राम की बहन के बारे में सुना है? कुल्लू में विशाल मंदिर बना है। आज हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे जो भगवान श्री राम की बहन मां शांता देवी की है। हम सभी ने अब तक यही पढ़ा है और सुना है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। प्रभु श्री राम उन चारों में सबसे बड़े थे, लेकिन क्या आपने कभी श्री राम की बहन के बारे में सुना है? दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा में प्रभु श्री राम की बड़ी बहन का भी जिक्र है, जिनका नाम शांता था। शांता भी राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर में शांता देवी का एक बड़ा सा मंदिर बना है, जहां पर उनकी पूजा श्रृंगी ऋषि के साथ की जाती है। श्रृंगी ऋषि उनके पति थे। दक्षिण भारत में श्री राम की बड़ी बहन शांता को केवल कई तरह की उनकी कथाएं ही प्रचलित नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में कई मान्यताएं भी हैं। पहली कथा तो यह है कि रावण चूंकि बहुत ज्ञानी था और उसे राजा दशरथ के विवाह से पहले ही पता चल गया था कि राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसने विवाह से पूर्व ही कौशल्या को मारने की योजना बनाई। उसने कौशल्या को अगवा कर एक संदूक में बंद करके सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय राजा दशरथ शिकार करके लौट रहे थे। उन्होंने जब ये देखा तो नदी में छलांग लगा दी। दशरथ ये नहीं जानते थे कि संदूक में कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या है। काफी दूर तक वो तैरते रहे, लेकिन उन्हें संदूक नहीं मिला तो वो थक गए और उनके प्राणों पर भी संकट आ गया। तब जटायु ने उन्हें बचाया और संदूक को ढूंढने में मदद की। संदूक में कौशल्या मूर्छित अवस्था में मिली, जिन्हें देखकर दशरथ अति प्रसन्न हुए। इसके बाद देवर्षि नारद ने कौशल्या और दशरथ का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। विवाह के कुछ समय बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन ये कन्या दिव्यांग थी। उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि राजा दशरथ और कौशल्या का गोत्र एक होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसके बाद समाधान निकाला गया कि कन्या के माता पिता बदल दिए जाएं, यानी कोई इस कन्या को गोद ले ले। ऐसे में अंगदेश के राजा रोमपाद और वर्षणी ने शांता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और वो स्वस्थ हो गईं। वर्षणी कौशल्या की बहन थी। युवा होने के बाद श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह करवाया गया। एक और कथा है और इस कथा के मुताबिक राजा कौशल्या की बहन थी वर्षणी, राजा रोमपाद की पत्नी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वहीं राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री शांता बहुत समझदार और गुणवान थी और एक बार रोमपाद और वर्षणी राजा दशरथ के यहाँ गए। वे शांता के गुणों से बहुत प्रभावित हुए और बोले कि काश ऐसी गुणवान कन्या हमारी भी होती। उनके ये बोल सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बेटी गोद देने का वचन दिया। रघुकुल रीत के हिसाब से वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी पुत्री को देना पड़ा। इसके बाद शांता का पालन वर्षणी और रोमपाद ने किया और वहीं शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। रोमपाद और वर्षणी ने अपनी पुत्री का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करवा दिया। एक और कथा है और तीसरी कथा के मुताबिक जब शांता ने जन्म लिया तब अयोध्या में अकाल पड़ गया और 12 वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी रही। इसकी वजह से प्रजा को भी काफी कष्ट सहने पड़े। तब चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि यदि वे शांता को दान कर दें तो अकाल की स्थिति टल सकती है। प्रजा की परेशानी को देखकर राजा ने पुत्री को अंगदेश के राजा रोमपाद और वर्षणी को दान कर दिया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और इसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं लौटी। कुछ समय के बाद उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करवा दिया गया और आज उनका एक विशाल मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 50 किलोमीटर की दूर पर आज भी बना हुआ है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।